जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत। चलिए आज फिर इस वीडियो के माध्यम से हम सभी अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को भी बिहार के तमाम शिक्षक साथियों तक पहुंचना चाहिए। एक एक शिक्षक साथी तक पहुंचना चाहिए ताकि वर्तमान में जो शिक्षकों के साथ हो रहा है एक एक साथी जाने और आपस के भेदभाव जो भी है उसको समाप्त करने की कोशिश करें और एकता का परिचय देने का समय आ गया है। हम विस्तार से बात करते हैं। इससे पहले फिर एक बार आग्रह करेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और एक एक साथी तक भेजने का काम करें। साथियों, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि 1 जून, आज 1 जून है और 1 जून से लेकर के 20 जून तक बिहार के सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश की घोषणा हो चुकी है। अखबारों में, टीवी चैनलों में हर जगह छाया हुआ है कि विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार के तमाम 6 लाख 7 लाख जो भी शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि इस ग्रीष्मावकाश में ये पहला बार ऐसा हुआ है कि ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले पत्र निकलता है कि शिक्षकों को 1 जून से लेकर के 5 जून तक प्रशिक्षण करना है, जबकि यह प्रशिक्षण 365 दिन चलता रहता है और छुट्टी के दिनों में बंद किया जाता है। लेकिन इस बार ग्रीष्मावकाश में चालू किया गया। इस मामले को लेकर कई संगठन भी सोशल मीडिया में आए। कई संगठन यह दावा ठोके कि हमें डायरेक्ट शिक्षा मंत्री से बात हुआ है, सोमवार यानी 1 जून को 12 बजे तक दिन तक पत्र कैंसिल हो जाएगा। खैर, संगठन को छोड़िए, जो शिक्षक का वोट लेकर के एमएलसी का पद ग्रहण किए हुए हैं, जो शिक्षकों का रहनुमा बने हुए हैं, कई एमएलसी भी लिख करके पैड पे सरकार को दिए और अपनी आवाज को उठाए कि प्रशिक्षण कैंसिल होना चाहिए, लेकिन प्रशिक्षण कैंसिल नहीं हुआ। अब तो सोचना शिक्षक को है कि जो हमारे रहनुमा बने हुए हैं, जिस एमएलसी जो इस विधान पार्षद को हम अपना वोट देकर के गद्दी पे बैठाने का काम करते हैं, एक मामूली सा पत्र कैंसिल नहीं करवा सके तो तय करना शिक्षकों के हाथ में है। शिक्षक सोचेंगे आगे करना क्या है। खैर, जिन शिक्षकों को टिकट जहां का जाना था, अपना आवेदन लगाकर शिक्षक अपने गंतव्य स्थान पर निकल चुके। ये फैसला आया ही कि दूसरा फैसला आ गया क्या कि सभी शिक्षकों को जिला मुख्यालय में बने रहना है। इसको हम क्या कहेंगे? जिला मुख्यालय में बने रहना है, मोबाइल भी ऑन रखना है। भाई, मोबाइल भी आप नहीं बंद कर सकते हैं। आपका अपना मोबाइल, अपना सिम है, अपने खर्च से रिचार्ज कराते हैं, लेकिन मोबाइल भी आपको बंद नहीं कर रहा है और जिला मुख्यालय में ही बने रहना है। इसको बोलते हैं हम दूसरी भाषा में होम अरेस्ट। मतलब शिक्षकों को होम अरेस्ट कर लिया गया है कि गर्मी की छुट्टी आपकी नहीं है, हम जैसे कहेंगे वैसे आपको करना है। जिला मुख्यालय में बने रहिए, मोबाइल खुला रखिए। और इसी बीच तमाम शिक्षकों में वो की स्थिति बनी हुई है। तो फिर ग्रीष्मावकाश की बात कहां से आती है? शिक्षक समाज सचेत हो जाए। अभी यह चेतावनी है, अगर आप एकता का परिचय नहीं दिए, अभी भी अगर खंड खंड में बटे रहे, तो आने वाला समय बिहार के शिक्षकों के लिए दुर्दशा भरी आ रही है, जो आप खुले शब्दों में नहीं कह सकते हैं, न बयां कर सकते हैं। अभी एक मामला और आया सोशल मीडिया पे कि इस शिक्षा को अपडेट करना है। अरे तो इसको पहले भी निकाल सकते थे आप। अब कई शिक्षक, सारे शिक्षक घूमने निकल गए, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, बाल बच्चों के साथ, अपने अनेक कामों में निकल गए छुट्टी में। अब आ रहा है कि 5 जून तक इस शिक्षा पर आपको अपडेट कर देना है। तो भाई, शिक्षक घर से घूमने निकला है तो अपना डॉक्यूमेंट से लेकर के नहीं ना गया है कि जहां जरूरत पड़े डॉक्यूमेंट निकालेंगे और टप टप मार देंगे। यह भी समय गलत है। अब ईश्वर विभाग के शिक्षक, तमाम शिक्षक परेशान है, जबकि इस शिक्षा कोर्स पर जो अपडेट करना है, इसका मुख्य उद्देश्य सरकार का है कि जो स्थानांतरण नीति ये बना रहे हैं, उस स्थानांतरण नीति में इसका उपयोग आएगा कि कौन शिक्षक कहां का रहने वाला है, उनका आवासीय अपलोड करना है, उसके हिसाब से उनको वहां से स्थानांतरण किया जाएगा।
जो स्थानांतरण नीति के हिसाब है, लेकिन यह भी समय उचित नहीं है। तो यह शिक्षकों को परेशान करने का यह भी तरीका है। साथ ही साथ अभी एक और बात चल रहा था कि सभी शिक्षक को टीईटी देना होगा। इस पर कई तरह से क्लियर हो चुका है। बिहार के तमाम शिक्षक निश्चिंत रहें, दक्षता जो है दे चुके हैं, उनको टीईटी नहीं देना है। यह चीज बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी आप सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे, दक्षता जो है टीईटी का ही सब कुछ है। जब टीईटी का जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था, उस समय सरकार हमारी दक्षता आंकने के लिए दक्षता एग्जाम लिए थी, तो वह दक्षता परीक्षा जो है वह टीईटी के समान नहीं है, नहीं देने को सकता है। आप टीईटी किसी शिक्षक को नहीं देना पड़ेगा, निश्चिंत रहे। रही बात कि सरकार हर चीज के लिए तो सचेत है। ग्रीष्मावकाश में शिक्षक को होम अरेस्ट कर लिया गया, शिक्षक से सारा काम करवाया जा रहा है, अपने जिले में बने रहने का मुख्यालय में आदेश दिया जा रहा है, मोबाइल खोलने का आदेश दिया जा रहा है। लेकिन आज बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक का वेतन किसी जिले में 4 महीने से बाकी है, किसी जिले में 3 महीने से बाकी है, किसी जिले में 2 महीने से बाकी है। 2 तरह की राशि से शिक्षक का वेतन भुगतान होता है। एक जीओबी की राशि से होता है भुगतान, और एक समग्र शिक्षा की राशि से होता है वेतन भुगतान। अथक प्रयास के बाद समग्र शिक्षा की राशि जैसे तैसे सभी जिलों में पहुंच गया है, लेकिन कई जिलों से अभी भी खबर आ रहा है कि वहां समग्र शिक्षा की राशि भी वहां के डीपीओ स्थापना भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहे कि आवंटन ही नहीं आया है। यह कैसा आवंटन जारी हो रहा है कि बिहार के कुछ जिलों में जा रहा है, कुछ जिलों में नहीं जा रहा है। सोचनीय है। इस पर सरकार की कोई चिंता नहीं है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को कोई चिंता नहीं है कि हमारे शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां जीओबी के शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है, जीओबी की राशि से वेतन भुगतान होता है, 4-4 महीने से उनका वेतन बाकी है बिहार में। 4 महीने से कैसे शिक्षकों का घर का परिवार चल रहा है, शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं। और इस जीओबी के राशि को लेकर के, जीओबी के आवंटन को लेकर के जिला से लेकर के राज्य तक कोई स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। आखिर कौन देगा इसका जवाब, और शिक्षक को कब मिलेगा वेतन का भुगतान? यह बहुत बड़ा सवाल है बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से, कि आप इसको संज्ञान में लीजिए और जो बिहार के नियोजित शिक्षकों का वेतन लंबित है उसको भुगतान करने की कृपा करना चाहेंगे। महोदय, नियोजित शिक्षक ही है जो उस स्थिति में बिहार को संभाला 2003 से लेकर के आज तक। नियोजित शिक्षक को अल्प वेतन में लाया गया, और उस अल्प वेतन को भी अपना भविष्य देख करके नियोजित शिक्षक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को संभाला। जब बिहार के विद्यालय की स्थिति जर्जर हो गई थी, 25 से 30 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे, विद्यालय में शिक्षक नगण्य थे, उस स्थिति में नियोजित शिक्षक बिहार को संभाला। उस समय बिहार के नियोजित शिक्षक बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक अलग जगह आया, और आज नियोजित शिक्षक बिहार के तमाम विद्यालयों में लगन पूर्वक कार्य कर रहे हैं, और उनका वेतन की यह स्थिति है। इसलिए मैं सरकार से बार बार आगाह करना चाहूंगा कि तमाम जिलों में 1 से 2 दिनों के अंदर ये आवंटन भेजने की कृपा करना चाहेंगे, ताकि शिक्षकों का वेतन भुगतान समय पर हो सके। शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं, और बिहार का तमाम शिक्षक, हम आज तमाम शिक्षक समाज से यह कहना चाहेंगे कि चाहे जो भी हो, चाहे जिस नाम से हम शिक्षकों को रख दिया गया है, अनेकों नाम से शिक्षक को पुकारा जा रहा है, लेकिन जब वक्त आए तो एक हो जाइए, सचेत हो जाइए, नहीं तो दुर्दशा सबको होने वाला है। जब भूल जाइए कि हम बीपीएससी हैं, हम अध्यापक हैं, हम सक्षमता हैं, हम मामूली हैं, हम ये हैं, हम नियोजित हैं, हम रेगुलर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी शिक्षक हैं, हम सभी शिक्षक हैं, सब एक हो जाइए। अभी देखिए ना, चिकित्सा भत्ता डायरेक्ट नहीं काट करके आ गया कि चिकित्सा आपको कैशलेस करेंगे। दाई कैशलेस इलाज कराते रहिए, करवाइए। बहुत लोग खुश है कि बहुत बड़ी व्यवस्था मिल गई, लेकिन आगे समझ में आएगा। अभी तो बोल रहे समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे समझ में आएगा। तो चलिए, खैर कोई ज्यादा बात नहीं है। आप तमाम साथी अभी से भी सचेत हो जाए, एक हो जाए, एकता का परिचय दें, और समय आने पर एक सूत्र में बंधने का कृपा करें। और बिहार के तमाम शिक्षक साथी आशा और विश्वास बना रखें। तमाम नियोजित शिक्षक साथी जिनका वेतन में विलंब किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यह भी गुंजाइश सरकार को शायद लग रहा हो कि अगर वेतन विलंब करेंगे तो शायद यह भी सक्षमता भर करके चले जाएंगे,
जो शपथ ले लिए नियोजित शिक्षक 1,28,30,000, वह किसी कीमत में अपनी पुरानी नौकरी को, अपने वेतनमान वाले नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमको 7वां वेतन नहीं छोड़ना है, हमको वेतनमान नहीं छोड़ना है, ग्रेड पे नहीं छोड़ना है, पे स्केल नहीं छोड़ना है। तो आपको जितना तकलीफ देना है दे लें, वेतन में विलंब भले आप कर लें, लेकिन नियोजित शिक्षक अपनी जो दृढ़ संकल्प पे अड़े हुए हैं वो अपने अस्तित्व को बचाए रखेंगे। हम शिक्षक हैं, हम सारे क्राइटेरिया को फुल करके आए हुए हैं, तो हम नियोजित हैं और नियोजित रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करने से पहले फिर एक बार आपसे आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।